बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अहमदपुर शर्किया ताहिर वाली के रिहायशियों का एहतजाज। मुतासर खानदान वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। मुतासिरीन का कहना है कि अरशाद बोर्ड आए रोज़ झूठी दरख्वास्तें देकर इलाका मकीनों की ज़िंदगी जीरन करती है। मज़ीद मुतासिरीन की ज़ुबानी जानते हैं। जी बताइएगा। जनाब असा इतों दे रहिशी ऐसे सारे कच्चे कमरे कोई असा ये कह यो करी कब्जे का नहीं किते कोई का नहीं किता असा प्यू डाडे को नहीं बैठे थे पूरी वस्ती को जलील की खड़ा इरशाद सरकारी रकबा है इतना तकरीबन 250 घर है सारे गरीब लोग हैं जी सारे बिल्कुल गरीब लोग हैं कच्ची आबादी है अरसा तरह तो असा प्यू डाडे को सही थी बैठे हैं ये इरशाद असा को जलील की खड़े पूरी कौम को जलील की खड़े देखते खास नीचे नसी सारे बहु मैं आधा क्या है वो आधे थी तुझा ही उठी उन्हें प्लाट मैं गिना हे को प्लाट थोड़ा जरे बैठे वो थोड़ा भी आ साढ़ा जरा साढ़े वो तो जी वो प्लाट है इधर असल मसला है कि ये प्लाट जरा पे ना एक बेवा औरतें हुंदा है उनका खामन बेचारा फौत ही गए और जेर इलाज रह गए बावलपुर हस्पताल दे तकरीबन 4-5 साल उनका इलाज चलता रह गए उधारे पारे पैसे चाशू तो अब इलाज किते कहीं को दे के नहीं सके बेचारा मर गए और जिन्हों का कर्जा वो बेवा औरत के गिन बाबा सारा कर्जा दे उनके पैसे तक हिन मिले गए मेरा घर है ए में दे दे सरकारी प्लाट पे उठाई वन भाषा जेरे मेरे वो घर वो कर्जा वाले को दे तो इतना कर मकान बना के छोटी सी कोठी बड़ी खड़ी हो सामने देखा अरशाद नमी शख्स है वो आ गया कि भाई तेरा घर वाला मर गया शबत प्लाट खाली कर सारे इलाके को पता है कि वो तकरीबन अरसे दराज तो वो बेवा औरत दे घर वाले दा कब्जा इत्थां कर ते वो बंदा ओ से जालम बंदा ही नहीं सो करे रोई खड़े सारे जटी में कुछ ना कहीं को ले लेनी वाला रोज कहीं दरखास्त टेकड़े कहीं को दरखास्त असा 24 घंटे से खड़े बांधे ही तंग कितनी खड़े बाल रोई खड़े मई बेवा औरत है कच्ची आबादी है सही कोई मकान खाली देखो झोपड़ा बजा के हर कोई गुजारा कितनी बैठे जो मकान नहीं बनवा सकते गरीब लोग कितना है सब्जी बेचने से मेरा प्लाट पे चारों तरफ रास्ता बंद है मैं ऐसा परेशान है से ऐसा को रास्ता क्या नहीं मिलता पिया जैसा सारे रोजी करने से मेहरबानी करो ये रास्ता था खुलवा दो। खबर सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। बस्ती अमीरपुर में अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पड़ोसी ने मुबैना तौर पर अपनी वालदा की वसातत से खातून को इसकी 11 माह की मासूम बच्ची समेत अगवा करके फरार होने का इंकशाफ हुआ है। बस्ती अमीरपुर के रिहायशी हाजी अहमद ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलज़िम अबू बकर और इसका पड़ोसी है जबकि इसका दामाद मोहम्मद हुसनैन पाक फौज में मुलाजिम है और इसकी बेटी अंबर शहजादी इसके पास ही रिहाइश पजीर थी। मुद्दई के मुताबिक मुलज़िम अबू बकर ने इसकी बेटी से नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार किए और बातसा अपनी वालदा मुसरत बीबी की वसातत से अंबर शहजादी को इसकी 11 माह की मासूम बच्ची समेत अगवा करके ले गया। वाक़े के बाद माँ बेटी का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना तरखानवाला ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने आरपीओ ऑफिस और आरआईबी के ज़रिए इस्तेमाल सरकारी व्हीकल्स के इंस्पेक्शन की। तफसील के मुताबिक आरपीओ भावलपुर ने व्हीकल्स के हालत सफाई और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर आरपीओ भावलपुर ने हिदायत की है कि सरकारी व्हीकल्स की हिफाजत और देखभाल ड्राइवर्स की जिम्मेदारी है जिस पर बर वक्त और मौसर अंदाज में अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा दफ्तरी इस्तेमाल से मुतल्लिक अमूर का भी तफसीली जायजा लिया गया। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से। नेशनल प्रेस क्लब वजियावाला के सदर चौधरी साबिर हुसैन कंबो के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल आमद। नुमंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद। चौधरी साबिर हुसैन कंबो ने प्रेस क्लब के नुमंतखब अहदेदारान को फूलों के हार पहनाए और इन्हें जिम्मेदारियां संभालने पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के नुमंतखब अहदेदारान सहाफ़ी बरादरी के मसाइल के हल और हक सच की आवाज़ बुलंद करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। फैसलाबाद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सरगोदा रोड पुलिस की कार्रवाई। 2 मंशियात फरोश मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान सलीम और परवेज से लाखों रुपए मालिक की 1 किलो से जायद आइस और 1 किलो से जायद चर्स बरामद। एसएचओ थाना सरगोदा रोड मोहम्मद रिजवान जावेद ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया।
खानका डोगरा में महकमा सुई गैस के अमला की नाअहली ने शहरियों की जान को खतरे में डाल दिया। मोहल्ला इस्लामपुरा में गली के रास्ते में डाले गए सुई गैस के पाइप की वजह से शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद इसको दुरुस्त नहीं किया गया। गैस पाइप टूटने से कोई बड़ा सानहा रूनमा हो सकता है। खानका डोगरा मोहल्ला इस्लामपुरा में सुई गैस पाइप किसी भी वक्त बड़े सानहे का बायस बन सकता है। सड़क से शुरू होने वाला सुई गैस का पाइप जमीन से कई इंच ऊपर है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ ये पाइप गुजरने वालों के रास्ते में रुकावट का बायस है तो दूसरी तरफ किसी भी वक्त इसके टूटने से गैस लीक हो सकती है। रिहायशी इलाके में गैस लीकेज किसी बड़े सानहे का पेश खैमा हो सकती है। विहाड़ी नुमाइंदा राना इमरान की रिपोर्ट। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान ने अचानक मरीम नवाज हेल्थ सेंटर 56 WB का विजिट किया। उन्होंने सर्विस डिलीवरी, तिब्बी सहूलियात की फराहमी और सफाई सुथराई का जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान ने वॉशरूम्स की सफाई सुथराई बेहतर बनाने और मरीजों के लिए बेड्स की तादाद में इजाफा करने का हुक्म दिया। कमिश्नर मुल्तान ने हेल्थ सेंटर की फार्मेसी के बाहर अद्वियात की दस्तियाबी का बोर्ड लगाने की हदायत भी की। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने मरीजों से इलाज मुआवजा की सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया, जिस पर मरीजों ने बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा कि अस्पतालों में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से मॉनिटरिंग की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करे। मरीजों को इलाज मुआवजा की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी अनम अकरम भी मौजूद थे। विहाड़ी नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट। गगू पुलिस मुकाबला। नासिब मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता एक मुलजिम हलाक। नाकाबंदी पुल 173 EB के करीब 3 कस मशकूक अफराद बसवारी मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया। मुलजमान ने रुकने की बजाय पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने आड़ लेकर हक हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग भी की। फायरिंग के दौरान एक नामालूम मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। बाकी 2 मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने हलाक साथी को छोड़कर फरार हो गया। बजरिया फेस ट्रैक ऐप और CRO पड़ताल रिकॉर्ड पर हलाक होने वाले मुलजिम की शिनाख्त अजमल वल्द इकबाल सकना पाकपतन से हुई है। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मोहम्मद बशर मुगल से भावलपुर के मारूफ समाजी ताजर शख्सियत सैयद इसरार हुसैन गुज़िश्ता रोज़ अवाम दोस्त प्रेस क्लब भावलपुर तशरीफ लाए। इनकी आमद पर मोहम्मद अनवर मुगल ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर सैयद इसरार हुसैन ने मोहम्मद अनवर मुगल को अवाम दोस्त प्रेस क्लब भावलपुर का सदर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मोहम्मद अनवर मुगल को फूलों की माला पहनाई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात के दौरान दोनों शख्सियात के दरमियान सहाफत के पेशे दरपेश चैलेंजेस और सहाफ़ियों के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सैयद इसरार हुसैन ने कहा है कि आज़ाद, जिम्मेदार और मुस्बत सहाफत माशरे के इस्लाह में कलीदी किरदार अदा करती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।